नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 1 और 2 अगस्त के करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस इस श्रृंखला में देखेंगे और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेगमेंट। पहला प्रश्न देखते हैं, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन। ये हर साल जो है कहीं ना कहीं पर होता है। तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्वोत्तर में पहली बार किस राज्य में होगा? तो ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन पूर्वोत्तर में पहली बार मेघालय में होने जा रहा है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता की ओर। इसकी थीम क्या है? डिजिटल इंडिया सफलता से उत्कृष्टता की ओर, क्योंकि थीम भी आजकल जो है बहुत पूछी जा रही एग्जाम्स में। आगे देखते हैं, यूएस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर बाधा दौड़ में किस खिलाड़ी ने 16 साल पुराना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है डालियाह मोहम्मद ने यूएस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अमेरिकी एथलीट डालिया मोहम्मद ने 400 मीटर बाधा दौड़ को 52.20 सेकेंड में पूरा कर उन्होंने 16 वर्ष पुराना रूस की यूलिया पेचिनकोना का रिकॉर्ड तोड़ा है। दूसरे तीसरे स्थान पर इसमें कौन रहे? मैक्लालिन, ये सिडनी के हैं, और एस्ले स्पेंसर्स। अगला प्रश्न, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIT की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसका है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो है यूपी को स्टार्टअप्स में टॉप माना जाता था। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला राज्य जो है इनमें से कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। DPIT की रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स बनाने में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटक है, और उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ये आप लोग को विशेष कर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो थी इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, ये एक पुस्तक है प्रसिद्ध। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं युवाल नोह हरारी। 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। युवाल नोह हरारी जो है कौन है? यूक्रेन में IT विशेषज्ञ हैं। ये इजरायली इतिहासकार और दार्शनिक भी हैं। 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी में जीवन की चुनौतियों से संबंधित परिदृश्य को बताया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे डीफ वर्ल्ड 2019 का टाइटल से नवाजा गया है? तो मिस डीफ वर्ल्ड 2019 के टाइटल से नवाजा गया है विदिशा बालियान को। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की विदिशा बालियान को मिस डीफ वर्ल्ड 2019 का टाइटल प्रदान किया गया है। ये इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट या प्रतियोगिता बोकबेला यानी दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुई। अगला प्रश्न, इंटरसेप्टर एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किस देश में किया गया है? इंटरसेप्टर एरो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में इजराइल में किया गया है, या ये भी कह सकते हैं कि इजराइल के द्वारा किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर एरो 3 का परीक्षण इजराइल ने किया है। ये मिसाइल इजराइल की सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक निशाना लगाने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली है। इजराइल ने इसे अमेरिका की सहायता से विकसित किया है और इसका परीक्षण जो है अलास्का रीजन में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के नए वित्त सचिव होंगे? तो राजीव कुमार को जो है अगला वित्त सचिव बनाया जा रहा है। वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव कुमार नए वित्त सचिव होंगे, और ये वित्त सचिव की जो नियुक्ति होती है ये कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, सबसे महंगी बिकी मनोहारी गोल्ड चाय, बहुत चर्चा में है, आजकल आप लोग पढ़ रहे होंगे। ये सबसे ज़्यादा महंगी बिकी चाय है अब तक की। तो ये किस राज्य का उत्पाद है? ये क्वेश्चन है। तो मनोहारी गोल्ड चाय जो है असम राज्य का प्रोडक्ट है। हाल ही में से इस चाय को गुवाहाटी टी सेंटर में 50,000 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा गया है, इसीलिए सबसे महंगी चाय होने के कारण जो है चर्चा में है। अगला प्रश्न, विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस 30 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉल योर गवर्नमेंट टू एक्शन, ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। नेपाल इंडिया लॉजिस्टिक्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नेपाल इंडिया लॉजिस्टिक्स सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफार्मिंग लॉजिस्टिक्स लैंडस्केप। इस सम्मेलन में रोड, रेल, इनलैंड वाटरवेज और एयर कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा हुई भारत और नेपाल के मध्य। अगला प्रश्न, देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत कब से की जाएगी? तो देश की पहली रैपिड रेल सेवा की शुरुआत मार्च 2023 से की जाएगी। अब ये कहाँ से की जाएगी ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहली रेल रैपिड सेवा गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई के बीच शुरू होगी। रेल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 17 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर लोग मार्च 2023 से सफ़र कर सकेंगे। इस 82 किलोमीटर लंबे पूरे कॉरिडोर की यात्रा 2025 तक शुरू कर दी जाएगी। यानी पहले फेज में जो है मार्च 2023 से शुरू होगी, फिर इसको 82 किलोमीटर का पूरा जो है विस्तार दे दिया जाएगा, जो 2025 तक संभव हो पाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित MOJ-2 MOZI-2 विमान का परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण जो है MOJ-2 MOIZ-2 विमान का परीक्षण, जो कि मानव रहित है, चाइना के द्वारा किया गया है। चीन में सौर ऊर्जा से चलने वाली एक मानव रहित यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये विमान 15 मीटर ऊंचे लंबो पंखों वाला है और अधिकतम 8000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसको पूरी तरह से चार्ज होने में 8 घंटे का समय लगता है, जिसके बाद ये 12 घंटे तक उड़ सकता है। इसका इस्तेमाल बाढ़ और अकाल जैसी स्थिति में आपात के आंकड़े जुटाने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा देश विश्व में शीर्ष पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन जो है रैंकिंग वाले बहुत पूछे जा रहे हैं। तो सौर ऊर्जा क्षमता में सबसे ज़्यादा शीर्ष देश कौन सा है? चाइना है। IRENA की रिपोर्ट के मुताबिक सौर ऊर्जा क्षमता में चाइना, और इसकी क्षमता कितनी है? 1,75,018 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। इसके साथ ही ये शीर्ष पर है। दूसरा स्थान अमेरिका का है, तीसरा स्थान जापान का है। भारत का स्थान इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये 5वें स्थान पे भारत है। इसमें IRENA क्या होता है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय अबू धाबी UAE में है। इसमें 160 सदस्य हैं, जिसमें EU भी यानी यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य देश शामिल हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया इंडियन एयरफोर्स अक्कट अबब, ये क्या है? तो इंडियन एयरफोर्स अक्कट अबब एक मोबाइल गेम है। इंडियन एयरफोर्स अक्कट अबब एक 3D एयर कॉम्बैट मोबाइल गेम है। इस गेम इंटरफेस में वायुसेना के बारे में बताया गया है। इस गेम में खिलाड़ियों को एंटी एयरक्राफ्ट गन मिलेगी, जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को खिलाड़ी शूट कर सकेंगे। मतलब पूरी तरह से गेमिंग का है ये। और ये गेम बनाने का मुख्य उद्देश्य वायुसेना के कामकाज के बारे में बताना और युवाओं को सेना की नौकरी के प्रति आकर्षित करना है। अगला प्रश्न, प्रदूषण संबंधित पुरानी शिकायतों को निपटाने के लिए किस संस्था ने रिन्यू द ओल्ड कंप्लेंट अभियान चलाया है? तो ये अभियान जो है चलाया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, यानी CPCB ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोशल मीडिया पर महीने से लंबित पड़ी प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निपटाने के लिए रिन्यू द ओल्ड कंप्लेंट नामक एक अभियान चलाया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, ये बहुत सारी रैंकिंग्स निकालता है यूनिवर्सिटीज़ की और अन्य। तो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर छात्रों के लिए सबसे बेहतर है, जो इस सूची में सबसे ऊपर है? तो छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहर भारत का कौन सा है? बेंगलुरु। भारत में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर है। विश्व में इसको 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुंबई को इसी श्रेणी में 85वां, दिल्ली को 113वां और चेन्नई को 115वां स्थान मिला है। QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज में दुनिया के 120 शहरों को शामिल किया गया था
और दुनिया में जो पहला स्थान मिला है स्टूडेंट्स के लिए सिटीज़ में, वो है लंदन, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है मेलबॉर्न। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वर्ल्ड का डाटा पूछा जाए, चाहे इंडिया में पूछा जा सकता है। हाल ही में मधुबनी पेंटिंग व सुजनी कला की कलाकार कर्पूरी देवी का निधन हो गया। तो ये कर्पूरी देवी किस राज्य से संबंधित थी? कर्पूरी देवी भारत के बिहार राज्य से संबंधित थी। देश विदेश में अपनी कला से पहचान हासिल करने वाली कर्पूरी देवी बिहार की थी। यह मधुबनी पेंटिंग व सुजनी कला में पारंगित थी। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। किस देश ने वन बॉटल ऑफ वाटर रिले नामक एक विशेष सार्वजनिक कल्याण की योजना चलाई है? तो वन वाटर ऑफ वाटर रिले योजना जो है ये चाइना के द्वारा चलाई गई है। चीन के कई शहरों जैसे झानियांग, संघाई, हांगजो में वन वाटर ऑफ वाटर रिले की विशेष सार्वजनिक कल्याण योजना चलाई गई है। इसमें बाहरी श्रमिकों, सफाई कर्मचारियों, सिक्योरिटी गार्ड्स, कचरा बीनने वालों को मुफ्त में बोतल बंद पानी वितरित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत किस देश में इसरो तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना करेगा? तो भारत जो है रूस में इसरो तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना करेगा। इसे मास्को में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना से इसरो परस्पर तालमेल बनाए रखने के लिए रूस और पड़ोसी देशों में अंतरिक्ष एजेंसियों, उद्योगों के साथ सहयोग में सक्षम हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश ने फ्री वीज़ा ऑन अराइवल स्कीम लॉन्च की है? तो श्रीलंका ने अपने पर्यटन को बढ़ाने के लिए फ्री वीज़ा ऑन अराइवल स्कीम लॉन्च की है और ये जो है भारत समेत अन्य 47 देशों के पर्यटकों के लिए लॉन्च की गई है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी व पाक स्टेट के द्वारा अलग होता है और कोलंबो जो है श्रीलंका की जो है वाणिज्यिक राजधानी है। तो दोस्तों आज के इस सेगमेंट में हम लोगों ने 2 दिन का एक साथ करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस को देखा। अगले सेगमेंट में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।